हेलो गाइस, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सेम, बस कुछ फार्मूले के हेल्पिंग वर्ब थोड़ा चेंज होती है। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा। इसमें क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रह रहे होंगे, इस तरह के लास्ट में, जैसे कि कंटिन्यूस में टेंस हो रहा करते थे हम लोग, वैसे सेम ही इसमें भी होता है। बच्चा 10 मिनट से रो रहा होगा, तो द चाइल्ड इसमें क्या करते हैं? हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैज बीन एक वचन के साथ और हैव बीन दो वचन के साथ। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो होता है एक डेफिनेट टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, मिनट यानी कि मिनट से रो रहा है, क्या पता कौन सा 10 मिनट है ये। तो यहाँ पर हम फॉर 10 मिनट्स लिखेंगे। द चाइल्ड हैज़ बीन वीविंग फॉर 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस देखिए। अगर आपका टाइम क्लियर होता, अब 10 मिनट पता नहीं है कि 10 मिनट सुबह के हैं या शाम के हैं, तो इसलिए फॉर यहाँ इस्तेमाल होगा। मैं इस गांव में 2 वर्ष से रह रहा हूँ, क्या पता कौन से 2 वर्ष हैं, 2003 के हैं, 2005 के हैं, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए इसे इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 ईयर्स। वे 5 बजे से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, जहाँ कहीं बजे यानी टाइम दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर बजे के लिए हम हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दे हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। जहाँ कहीं भी बजे आ जाए, यानी कि 5 बजे, 2 बजे, 6 बजे, तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह के लिए सुबह से यानी कि क्लियर हो गया ना, सुबह से वर्षा हो रही है तो सिंस ही लगाएंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसके बनाने के कुछ रूल्स हैं, देख लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में प्राय रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों में समय टाइम अवश्य दिया होता है। अनुवाद के कुछ नियम। इस वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूअस में लगा रहे थे। सिंस निश्चित समय के लिए होता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, यही मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए इसके बनाने के कुछ नियम। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करो। सुबह से वर्षा हो रही है, तो डेफिनेट टाइम है सुबह से, तो क्या आप लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखोगे बताओ? द रेन विल हैव स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब 2 घंटे का कोई टाइम तो डेफिनेट नहीं है, क्या पता कौन सा टाइम है, सुबह का, शाम का, तो क्या लिखेंगे? वी हैव बीन वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप अपने आप से बनाना। तुम इस मकान में 4 वर्ष से रह रहे होगे, वर्ष का कोई पता थोड़ी है। बच्चा 1 घंटे से रो रहा होगा, मैं 4 बजे से, बजे के लिए हमेशा सिंस लगाते हैं। 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, वे 6 बजे से नहा रहे होंगे, हम सुबह से दौड़ रहे होंगे, वह 2 बजे से सो रहा होगा। तो देखिए, हैज बीन, हैव बीन, वीपिंग, और मकान के लिए हाउस, नहाने को बात कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। शी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से वह कठिन परिश्रम कर रहा रहा है। ही हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस मार्च। मार्च से मेरी मदद कर रहा है। इस तरह से अपने आप से बनाएंगे। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। हैज बीन लर्निंग याद कर रहा है, लेसन माने पाठ। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू।